नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। देखिए, जब भी हम घूमने का डिसाइड करते हैं, हम सोचते हैं अपने वेकेशंस को प्लान करें, तो कभी हम पहाड़ों का रुख करते हैं, कभी हम रेतीली जगहों पर जाते हैं और कभी हम बीच पर जाते हैं। अलग अलग जगह हम घूमने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन इन अलग अलग जगहों पर कई ऐसी कहानियाँ होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या कई ऐसी भूतिया जगह या कई ऐसी जगह जहाँ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का दावा किया जाता है। आज मैं आपको गुजरात के सूरत में एक बीच है, डुमास बीच जिसका नाम है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल जब भी हम बीच पे जाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर लोग वहाँ तस्वीरें अपनी खिंचवाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त खासकर वहाँ पर लोग जो है अपना समय बिताना पसंद करते हैं। डुमास बीच पर अगर आप कभी गए हों या फिर आप गुजरात या सूरत में रहते हैं या गुजरात की किसी भी अलग अलग जगह पर रहते हैं या फिर आप कहीं भी रहते हैं, आप अगर डुमास बीच पर गए हैं तो आपने क्या कभी ऐसा अनुभव किया है कि वहाँ पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसका एहसास आपको होता है? क्योंकि कहा ही जाता है कि डुमास बीच एक ऐसी जगह है, क्योंकि अगर आप बाकी किसी बीच पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बीच जहाँ पर होता है, जहाँ से समुद्र की लहरें आती हैं और जहाँ पर वो रेतीली जगह होती है, उसका जो मिलान होता है उसको हम बीच कहते हैं। और उसका जो रंग होता है वो मिट्टी के रंग का होता है, गेहुआ तकरीबन उसको कह सकते हैं। जो मिट्टी का रंग होता है वही रेत का रंग होता है, और वो आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप डुमास बीच पर जाएँ तो वहाँ जो रेतीली मिट्टी है उसका रंग काला है। ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। इसके अलावा कहा यह जाता है कि शाम 5:30 बजे के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता। कहानियाँ तो ये भी सुनने को मिलती है कि अगर शाम 5:30 या 6 बजे के बाद कोई वहाँ जाता है तो वहाँ से ज़िंदा लौटकर वापस नहीं आता। ऐसी कई कहानियाँ हैं, कई अनुभव हैं लोगों के, जो लोगों ने शेयर किए हैं। और इसके पीछे की वजह जो है वो ये बताई जाती है कि एक समय पर ये शमशान घाट हुआ करता था, और शमशान घाट को बाद में लोगों के घूमने के लिए वहाँ पर उसे खोला गया, उसको बीच के तौर पर तैयार किया गया। और शायद ये भी वजह हो सकती है क्योंकि वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता था, वहाँ पर बॉडीज़ को जलाया जाता था, तो हो सकता है कि उसका कुछ असर जो है वो अभी रह गया हो, और उसी की वजह से लोग जो है इन सब चीज़ों को बताते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। किसी ने कुछ अनुभव किया हो, कुछ आभास हुआ हो, ये कहा जाता है। और इस बीच पर शाम 5:30 या 6 बजे के बाद आपने अक्सर देखा होगा रात के समय जब कुत्ते भौंकते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है। लेकिन इस जगह पर जब रात के समय कुत्ते भौंकते हैं तो एक अलग अलग टोन होता है उनका। क्योंकि अगर आपने भूतों के बारे में कभी स्टडी किया होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो जिस जगह पर भूत प्रेत या फिर कोई भी ऐसी आत्मा होती है या फिर कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति होती है, वहाँ पर अगर कुत्ते भौंकते हैं तो उनकी आवाज़ अलग होती है। तो ठीक इसी तरीके से डुमास बीच के पास अगर कुत्ते भौंकते हैं शाम के 5:30 और 6 बजे के बाद तो उनकी टोनिंग अलग होती है। तो कई सारी अलग अलग बातें हैं कि वहाँ के रेत का रंग काला है, वहाँ पर शाम 5:30 या 6 बजे के बाद अगर कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता। ऐसी कहानियाँ वहाँ पर रहने वाले और वहाँ पर घूमने वाले लोग जो बताते हैं। कई बार लोगों को ये आभास होता है कि उनके आसपास कुछ ऐसा है जो अदृश्य है, लेकिन उन्हें उसका आभास हो रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि भूत यहाँ पर बीच पार्टी करते हैं, भूत यहाँ बीच पर घूमने आते हैं। तो जो भी सैलानी वहाँ पहुँचते हैं उनमें से बहुत सारे सैलानियों ने इसका अनुभव किया है। ये डुमास बीच है सूरत में। अगर आप कभी सूरत गए हो और डुमास बीच पर गए हो, आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आने वाले समय में अगर आप कभी गुजरात सूरत घूमने जाएं और अगर आप ऐसा अनुभव करें तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई भी ऐसी कहानी जिसमें किसी अदृश्य शक्ति की बात हो या फिर कोई ऐसी जगह जो किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जानी जाती है, अगर आप उस पर मुझसे कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।